बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि वो है स्मोग। स्मोग कैंसर की वजह बनता है। एक तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ, और स्मोग का माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर क्या असर होता है, बिलखसूस जो हामला ख़वातीन होती हैं, और उसके बाद जो उस स्मोग वाले एरिया में जो बच्चा पैदा हो रहा होता है उसका एक नॉर्मल जगह पे जो बच्चा होता है उसके साथ क्या मवाजना है, और स्मोग कैसे कैंसर की वजह बनता है। आप हमारी वीडियो जो है ना एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जो स्मोग है, ये स्मोक और फोक का कम्बिनेशन है। धुएं और फोक के जो कम्बिनेशन को हम स्मोक बोलते हैं। अगर हम सादा ज़ुबान में हम बोलें तो इसको माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। स्मोक को जांचने के लिए एक पैमाना होता है जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर हम आज की बात करें जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लाहौर का है, 246 है। इस वक्त लाहौर जो है ना वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर अगर कहें तो ये ठीक होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो वो न्यू दिल्ली है, उसकी जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 है। और तीसरे नंबर पे बीजिंग चाइना जो है ना उसका 159 पे आ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और कराची की अगर बात करें तो वो 121 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है। सबसे ज़्यादा तारीख के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स गया वो 1900 के ऊपर गया है। और वो जो है ना बदकिस्मती से ये सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लाहौर का था। पिछले साल नवंबर के अंदर 2024 के अंदर जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 तक गया है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ख़तरनाक हद तक है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को जांचने की मैं बात करूं तो 0 से 50 तक जो है ना ये गुड समझा जाता है। 50 to 100 तक जो है ना ये मॉडरेट समझा जाता है। 100 से 150 तक जो है ना ये अनहेल्दी समझा जाता है कुछ स्पेसिफिक सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए। जबकि 150 से 200 तक जो है ना ये अनहेल्दी कंसिडर होता है। जबकि 200 to 300 तक वेरी अनहेल्दी कंसिडर होता है। और 300 से ऊपर जो है ना ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो ये है कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैं आपको बताया। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और जो स्मोग है इसके ऊपर जो रिसर्चेज हुई हैं चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो है स्मोग है इसकी असल वजह है क्या। स्मोग की सबसे बड़ी वजह होती है गाड़ियों का धुआं। गाड़ियों के धुएं के अंदर जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड और जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो स्मोग की वजह बनते हैं। इसके अलावा जो है ना हैवी इंडस्ट्रीज होंगी और पावर प्लांट्स होंगे उनके अंदर जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल हो रहा होता है तो वहाँ पे सल्फर और स्मोक जो प्रोड्यूस होता है वो भी स्मोक काज करवाता है। इसके अलावा जो है ना फॉसिल फ्यूल्स हैं जो स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, जैसा कि क्रूड ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है, तो उससे भी जो है ना ये स्मोक प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एक और अहम फैक्टर होता है वो है कि खेतों को जला देना। अमूमन लोग जो है ना जो अपना अनाज उठाने के बाद जो बकिया जो उसके बाकियात होती हैं उसको वो आग लगा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्मोक प्रोड्यूस करने का। इसके ऊपर कई दफ़ा कोशिश भी की गई कंट्रोल करने की, लेकिन कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये खाद के तौर पे काम करती है, ये जो राख बन जाती है ये खाद के तौर पे काम करती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। यही राख जो है ना जो वहाँ पे ज़मीन के अंदर जो हेल्दी जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फसल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसको भी जला देते हैं, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा कुछ आप सुन के हैरान होंगे कि कुछ ऐसी घरेलू अशिया भी हैं जो कि स्मोक की वजह बनती हैं। उसके अंदर ये है कि जैसे हम अपने हेयर ड्राई करती हैं उनके लिए जो स्प्रेज यूज़ होते हैं या सॉल्वेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, इनके अंदर भी जो है ना वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। पेंट्स हो गए, इसलिए पेंट्स जो है ना कोशिश करें कि सर्दियों के आसपास जो है ना या सर्दियों के अंदर पेंट मत करवाया करें। इसके अलावा जो है सूरज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पर है स्मोक के अंदर, जो वो क्योंकि वो केमिकल कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है और बर्न के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। अब मैं आ जाता हूँ टिपिकली अपने स्पेसिफिकली जो हमारा एक टॉपिक है कि स्मोक का सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर सेहत की बात की जाए तो अगर हम माँ की बात करें तो माँ के अंदर जो है ना ये
बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा करता है, स्पेशली हामला ख़वातीन के अंदर स्मोक जो है ना बहुत पेचीदगियाँ पैदा करता है। उनमें सबसे ज़्यादा है कि माँ को ब्लड प्रेशर हो सकता है, माँ के अंदर जो है ना बच्चेदानी के रप्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो है ना माँ के दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं और ज़हनी बीमारियाँ हो सकती हैं, मायूसी हो सकती है माँ को, माँ का मेंटल जो इलनेसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माँ के अंदर हो सकती हैं, यानी किसी भी खातून के अंदर हो सकती हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक रिलेटेड है माँ और बच्चे के साथ। जब ये सारे प्रॉब्लम एक हामला खातून, हामला माँ जो है ना वो फेस कर रही होगी। इसके अलावा जो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि स्मोक जो है ना ये कैंसर भी काज कर सकती है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो स्मोक की वजह से जो स्मोक एरियाज होते हैं, स्मोक के एरियाज के लोग होते हैं, उनके अंदर 7 ईयर जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना कम हो जाती है रिगार्डिंग टू के नॉन स्मोक के जो एरियाज होते हैं जहाँ पे ये स्मोक वगैरह नहीं होती। इसके अलावा जो है ना ये तो कुछ माँ की सेहत के ऊपर जो बुरे असरात पड़ते हैं स्मोक के। अच्छा, एक और वजह भी यहाँ पे मैं बताऊँ कि हमारे स्पेशली अगर हम अपने सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ ये स्मोक इसलिए भी ज़्यादा है। एक तो ये जो मैंने फैक्टर्स बताए ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कंजेशन बहुत ज़्यादा है, जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत क्लोज हैं, कंपैक्टेड हैं और एक एक घर के अंदर अगर 10 लोग रह रहे होंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगें कि उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एक घर की रहने की रिहायश जो है ना वो एवरेज जो है ना 2 से 3 पर्सन है, वहाँ पे 10 बंदे होंगे तो उनकी वजह से जो रॉ मटेरियल जनरेट होगा, जो बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, जो ये सारे फैक्टर्स मिला के। इसके अलावा गुर्बत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गुर्बत की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, और खुराक जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है कि अगर अच्छी खुराक नहीं होगी तो स्मोक के जो असरात हैं वो बहुत ही बुरे असरात पड़ेंगे माँ की सेहत के ऊपर भी। अब हम आते हैं बच्चे की सेहत के ऊपर। बच्चे की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको, आप सब लोगों को पता है कि अब रिसेंट एडवांसेस ये बताती हैं कि बच्चे का सारा दारो मदार जो है ना वो माँ की सेहत और माँ की मेंटल और फिजिकल सेहत के ऊपर होता है। इवन के बच्चा जो है ना वो माँ के पेट के अंदर आवाज़ें भी सुनता है और रिस्पॉन्ड भी करता है। इसलिए जो न्यू स्टडीज आई उनमें ये चीज़ सामने आई है कि बच्चे की जो स्पेशली आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर जो माँ का माहौल होता है, जो माँ के ऊपर जो असरात होते हैं उनके उसकी फ्यूचर लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। अगर टिपिकली स्मोक की बात करें तो स्मोक वाले एरियाज के अंदर जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर दमे के चांसेस बाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, सांस की नाली के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एलर्जी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो फ्यूचर लाइफ के अंदर मोटापे की भी ये वजह बन सकती हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन की ये भी वजह बन सकती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑटिज्म हो सकती है बच्चे के अंदर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और इससे के अलावा जो है ना उसके कोग्निटिव और मोटर फंक्शन जो है ना वो मुतासर होंगे। स्मोक वाले एरिया में पैदा होने वाले बच्चे का आईक्यू भी लो होगा। इसके अलावा जो है ना ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी काज कर सकते हैं। सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को मैं सादा अल्फाज में बयान करूं तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे की सारी ज़िंदगी की जो है ना वो बीमारी होती है और बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही बुरे असरात डालती है और बाद औक़ात तो जो है बच्चे जो है ना वो एडल्ट लाइफ में भी नहीं एंटर हो सकते। अच्छा, कुछ स्टडीज़ हैं जो स्मोक वाले एरियाज़ में कंडक्ट की गई। उसमें एक स्टडी जो है ना अमेरिका के अंदर कंडक्ट की गई। उसके अंदर ये था कि हाँ, वो ट्राइमेस्टर का भी बहुत रोल होता है कि बच्चा किस ट्राइमेस्टर के अंदर माँ को जो है ना वो स्मोक का एक्सपोजर हुआ है, कि इन्हीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है, सेकंड में हुआ है या थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ है। जो सबसे ज़्यादा बुरे असरात डालते हैं वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर डालते हैं। अमेरिका में एक स्टडी कंडक्ट हुई, उसके अंदर ये शो हुआ कि जितने भी बच्चे स्मोक वाले एरियाज में पैदा हुए वो प्री टर्म थे और लो बर्थ वेट थे। उनका वक्त से पहले पैदाइश हुई थी और उनका पैदाइश के वक्त वजन भी बाकी बच्चों की निस्बत कम था और कुछ गेस्टेशनल डायबिटीज के साथ पैदा हुए थे। स्पेशली वो एरिया जहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड एक पोल्यूटेंट जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा था, वहाँ पे जो है गेस्टेशनल डायबिटीज के बच्चे बहुत ज़्यादा थे।
इसी तरीके से चाहे, क्योंकि बीजिंग के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी स्मोक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो इस वजह से चाइना के अंदर एक स्टडी कंडक्ट की गई, उसके अंदर ये शो हुआ कि बच्चे को लो बर्थ वेट और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। माँ के अंदर जो है ना प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बच्चेदानी की जो लीकेज है वो वक्त से पहले हो जाती है। तो ये कुछ मसाइल थे जो हमें फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली स्मोक वाले एरिया के अंदर। इनसे बचाव के लिए जो इक़दामात किए जा सकते हैं, उसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन करनी चाहिए, लोगों को स्मोक के बारे में बताना चाहिए, स्मोक की जो इसके नुकसानात हैं उसके बारे में बताना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बोर्ड आवेदा होने चाहिए, लोगों को जो है ना सेमिनार्स की सूरत में हमें बताना चाहिए, और ख़ुद जो इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं वो भी हमें करना चाहिए कि ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो पोल्यूशन काज करती हैं उनको रोड पे नहीं आना चाहिए। बाकी एज ए सोसाइटी जो है ना, हम इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे अगर हम इसको अहमियत को जानेंगे तो ज़रूर हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके ऊपर काबू ना पाया जा सकते। अगर इंडिविजुअल एफर्ट की बात की जाए, अगर अपने बचाव की बात मैं करूँ तो स्पेशली ये जो नवंबर दिसंबर के, जनवरी फरवरी के मंथ्स हैं, इनके अंदर जो है ना मास्क लगा के लाजमी रखें। इससे आप बहुत सारे जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उससे आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू।